हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम आज के मार्केट के सेंटीमेंट की बात करते हैं तो मार्केट सेंटीमेंट आज पॉजिटिव था। आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 0.75% से पॉजिटिवली बंद हुआ, जो कि 24,457 पॉइंट पर पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स, तो ये भी आप देखिए बेसिस सेंसेक्स जो है वो 0.74% से बंद हुआ है और ये 80,845 पॉइंट पहुंच गया। यानी कि अगर मार्केट सेंटीमेंट की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो पॉजिटिवली रहा। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज के दिन कौन कौन से न्यूज़ निकल के आए जिसकी वजह से इनके जो है वो स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला। और अगर आप इसके इन्वेस्टर है तो आपके लिए जानना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है जो है स्विगी। स्विगी के बारे में इसको Q2 रिजल्ट निकल के आया। अगर हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू की तो आप यहाँ पे देख सकते हो 30% से जंप कर गया रेवेन्यू और 3,602 करोड़ पहुंच गया। और वहीं अगर हम इसके लॉसेस की बात करते हैं तो लॉसेस जो है वो मात्र 626 करोड़ रहा। अभी तक ये जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन पाई है, पैसा अपना बर्न करती जा रही है। वहीं इसके अगर हम कॉम्पिटिटर जोमेटो की बात करते हैं तो वो तो प्रॉफिटेबल हो गई है, जिसकी वजह से वो जो है आपका जो अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका जो है वो देखिए लॉस जो है वो ये भी कम हो गया, 626 करोड़ ही मात्र रहा। इसका रेवेन्यू 30% जम करके 3,602 करोड़ पहुंच गया। तो ये सब देख सकते हो जो बता रहा है कि कंपनी धीरे धीरे जो वो प्रॉफिटेबल आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ डेटा के बारे में देख लेते हैं। 3,601.5 करोड़ जिसका जो है रेवेन्यू रहा। वहीं अगर बात करते हैं तो 30% इसका बढ़ गया, 2,763.3 करोड़ था इसका सेम Q2 एक साल पहले की। वहीं अगर बात करते हैं लॉसेस का तो लॉसेस देखिए जो वो 5% कम रहा, जो कि 657 करोड़ से घट करके 626 करोड़ हो गया। पहले 657 करोड़ था, अभी देखिए 626 करोड़ रह गया। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू की तो देखिए स्विगी का रेवेन्यू जो है वो 3,222.2 करोड़ और इसका लॉसेस अगर बात करते हैं तो 611 करोड़ ड्यूरिंग Q1 2025 की बात करें तो। और भी अगर बात करते हैं तो अगर ओल्ड राइवल की अगर बात करते हैं इसका जो जोमेटो है उसका अगर हम रेवेन्यू बात करें तो 4,799 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात करते हैं तो 272 करोड़। यानी कि वो जो है वो प्रॉफिटेबल हो गई है जोमेटो, जबकि ये जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो है वो लगातार अपने आप को जो है प्रॉफिटेबल लाने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा न्यूज़ निकल के आया, इसका Q2 निकल के आया। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं प्राइस मूवमेंट का। तो देखिए आज के दिन इसका प्राइस मूवमेंट आज भी जो है वो गिरा है। आप क्यों गिरा है भाई? गिरा इसलिए है क्योंकि अभी भी ये जो है वो लॉसेस में है, यानी कि प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं बन पाई है। सबको लग रहा है कि प्रॉफिटेबल बनेगी तभी इसका जो ऊपर जाएगा। 491 अभी चल रहा है इसका प्राइस। वहीं अगर बात करते हैं 5 दिन तो 5 दिन में देखिए जो है वो 3.15% का जो है वो तेज़ी दिखा चुका है। ठीक है, अब दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा जो है वो है नीवा भूपा की तरफ से। देखिए इसका जो है वो स्टार हेल्थ शेयर जो है 11% जंप कर गया। 11% जंप करने के पीछे अगर रीजन की बात करते हैं तो जीएसटी रिडक्शन ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि इसका जो प्रीमियम आता है हेल्थ इंश्योरेंस पर उस पर जीएसटी जो है वो कम होने वाला है। वैसे भी आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे नितिन गडकरी, उन्होंने जो है वो हेल्थ में ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनको रिक्वेस्ट किया था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर जो है जीएसटी को कम करना चाहिए और उसी को लेकर के न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियों को फायदा होने वाला है 11%, जिसकी वजह से ये जंप कर गया। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बिहार डिप्टी सीएम प्रपोज रिडक्शन जीएसटी ऑन 18% टू 5%, यानी कि बिहार के जो सीएम है उन्होंने ये किया कि 18% से घटा करके 5% किया जाए। ठीक है, ये हेल्थ जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसके लिए, तो जिसकी वजह से ये जंप कर गया। अब इसके बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसका स्टॉक प्राइस आप देख सकते हो 10.75% लगभग जो होगा 11% जंप किया। नीवा भोपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्राइस इसका देखिए 82 रुपया 39 पैसा इसका प्राइस चल रहा है। अब तीसरा बात करते हैं तो तीसरा जो है वो अडानी ग्रुप की तरफ से निकल के आया। अडानी पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो है वो 3 दिन से लगातार जो है वो अपना गेन करते जा रहा है। और इसका हम टॉप निफ्टी 50 की बात करते हैं तो आपका देखिए आफ्टर हेल्थ बिजनेस, यानी कि हेल्थ बिजनेस के बाद ये जो होगा यही आपका जो है वो अच्छा खासा गेन कर रहा है और 3 दिन से लगातार गेन करता जा रहा है। इसके पीछे अगर रीजन की बात करते हैं तो देखिए अभी तक अगर हम बात करते हैं तो 11% की रैली देखने को मिल चुकी है ओवर द पीरियड में। अब चलिए इसके बात कर लेते हैं कि क्यों भाई ऐसा कर रहा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको शॉर्ट में APSCG कहा जाता है, 7% जो वो गेन किया है 1,310 रुपये पर शेयर ऑन द December 3। आज के दिन अगर बात करते हैं तो पहुंच गया। और अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट टिल नवंबर दिस ईयर, यानी कि ये नवंबर का तो अच्छा खासा बिजनेस रहा जिसकी वजह से ये किया है। वहीं अगर बात करते हैं आपका केयर रेटिंग अपग्रेड रिसेंट एक्वाजिशन, यानी कि गोपालपुर पोर्ट्स जिसको एक्वाइज किया, यानी कि अडानी ग्रुप ने अपने अंडर ले लिया इसको, जिसकी वजह से ये जो है वो इसका रेटिंग बढ़ा है। खास करके अगर बात करते हैं तो ये मार्क करता है कि थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन गेन फ्रॉम द स्टॉक विद द 11% रैली ओवर द पीरियड। ये लगातार पीरियड से 3 दिन के पीरियड से जो है वो 11% जंप कर गया। वहीं बात करते हैं तो रिकवरी जो है वो 13% से आपका डिक्लाइन गया था। और क्यों गया था भाई 21 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर के बीच, वो तो आप सबको पता है, क्योंकि जो एलिगेशन लगा था अमेरिकी कोर्ट में कि अडानी ग्रुप जो है वो $25 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ ब्राइबरी दी है इंडियन ऑफिशियल को, सिर्फ और सिर्फ ताकि जो है वो उसको प्रोजेक्ट मिल सके इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए इसको जो है वो एलिगेशन इन्वॉल्विंग द गौतम अडानी सीनियर एग्जीक्यूटिव इन द अडानी ग्रुप, जिसकी वजह से ब्राइमरी का जो लगा था ये सब की वजह से 13% डाउन गया था। लेकिन देखिए 3 दिन से लगातार जो है 11% जंप कर गया। अब चलिए इसके प्राइस मूवमेंट को देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए
अगर हम इसके प्राइस मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आज के दिन जो है वो देखिए 6% जो है वो जंप किया लगभग, ठीक है। आप देख सकते हो 1287 रुपये तक पहुँच गया। और अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए 12.79% लगभग जो है वो 13% सा जंप कर गया। अब हम लास्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो हमारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से निकल के आ रहा है। देखिए अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए 10% का अपर सर्किट हिट कर गया हाई वॉल्यूम के साथ। अब ये लिस्टिंग होने के साथ ही अपने इन्वेस्टरों को जो वो ठीक ठाक दिया था लिस्टिंग, उतना भी खास नहीं कह सकते, लेकिन देखिए अपर सर्किट जो है वो 10% हिट किया आज के दिन। तो चलिए हम बात करते हैं ये क्यों किया। तो देखिए लिस्टिंग हुआ था 27 नवंबर को, जब 111.50 रुपये पर हुआ था पर शेयर एनएसई पे, और इसका जो प्रीमियम था वो 3.24% का प्रीमियम था। और अगर आईपीओ प्राइस की बात करें तो 108 रुपये का आईपीओ प्राइस था और 111.50 रुपये पे इसका लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग उतना खास नहीं था, ठीक है, लेकिन आज जो है 10% अपर सर्किट हिट हुआ। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑल टाइम हाई अगर दिसंबर 3 ट्रेड की बात करते हैं तो अपर सर्किट इसने जो वो हिट किया और हाई वॉल्यूम के साथ किया। स्टॉक हिट 10% अपर सर्किट 142.12 एनएसई पे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए नवंबर 27 से इसका जो प्रीमियम था वो 3% पर जाकर के लिस्टिंग हुआ था, जो मैंने बताया। द स्क्रिप हैज़ बिगन फॉर द लास्ट 2 डे हैज़ राइजन 13.83% ऑन दिस पीरियड, यानी कि लगभग 2 दिन से लास्ट 13.84% जो वो बढ़ गया। अगर हम बात करते हैं तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर वेयर लिस्टेड इतना परसेंट पे आपका लिस्ट हुआ था, इतना रुपये पे एनएसई पे, और इतना परसेंट का आपको जो है वो लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। 108 रुपये का इसका जो है उस समय इसका जो है वो आईपीओ जो है वो अलॉटमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये पूरा न्यूज़ निकल के आ रहा है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस कैसे मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए देख सकते हो यहाँ पे अपर सर्किट एकदम फ्लैट लाइन दिख रहा है, जो कि अपर सर्किट बता रहा है 10% का अपर सर्किट लगा है। 142.12 रुपये पहुँच गया एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये सब कुछ ऐसे न्यूज़ थे जो अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, जो स्टॉक मार्केट से निकल के आते रहते हैं और आपको जो है वो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।